कलिकाल की इसी समय की घटना है महाराज। 4 संत थे, चारों संत जाकर के 4 जगह बैठ गए। एक संत जाकर के कचहरी में बैठे। लोगों ने पूछा, बाबा कचहरी में क्या कर रहे हो आप? संत का कार्य कचहरी में क्या है? संत ने कहा, महाराज मैं जज का जजमेंट देख रहा हूं कि जज कर क्या रहे हैं, सजा किस प्रकार से दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, क्या पाया आपने? तो संत ने कहा, महाराज व्यक्ति को यहां अपने कर्मों के अनुसार सजा नहीं मिलती, अपराधी छूट जाते हैं, जो अपराधी नहीं होते हैं उन्हें फांसी चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही यहां दी जाती है। यहां का ये राजतंत्र है, यहां की ये सजा है। और इन मानवों को ये नहीं याद आ रहा कि यहां तो बच जाते हैं, परंतु जब ऊपर जाएंगे तो वो परमात्मा कैसी सजा देगा, उसकी अदालत में उसे कैसी सजा दी जाएगी। जैसे कर्म रहेंगे ना, उस कर्म के अनुसार उसे वो उस जगह पे धर्म के राज्य में, यमराज के भवन में उसे वैसी सजा दी जाएगी कर्म के अनुसार। और एक संत जाकर के चौराहे पे बैठ गए। चौराहे पर लोगों ने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हो? आपको तो मठ में होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए, आपका इस बीच चौराहे पे क्या काम? तो बाबा ने कहा कि मैं सुबह से बैठा हूं, जो भी मानव पूरब की ओर जाता है मैं पूछता हूं, भैया किधर को जा रहा है? कहता है काम के लिए जा रहा हूं। पश्चिम वाला कहता है मैं काम के लिए जा रहा हूं, दक्षिण वाला कहता है काम के लिए, और उत्तर वाला कहता है किसी काम के लिए जा रहा हूं। और काम के लिए जाते जाते वो काम से चले जाते हैं। उन्हें अभी तक मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो कह रहे हैं मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं। जिसलिए यह मानव का शरीर मिला है, जो कार्य करने के लिए मिला है, अभी किसी ने सुबह से शाम हो गई, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं सत्संग करने जा रहा हूं। वो अपना कर्तव्य भूल गए। एक संत शमशान घाट पर जाकर के बैठ गए, और उस शमशान घाट पर लोगों ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो अघोड़ियों का वास होता है, आप भगवाधारी संत हो, आपका यहाँ क्या काम? संत ने कहा, अरे भैया मैं सोच रहा हूं, व्यक्ति जहां रहता नहीं है, जहां उसे रहना नहीं है आजीवन, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है, बड़े बड़े महल बना देता है। जहां आजीवन रहना नहीं है, एक दिन छोड़ देना है उसे। और जहां आकर के उसे रहना है, जहां जलना है, जहां की मिट्टी में मिल जाना है, वहां अपने नाम से एक ईंटे का भी मकान नहीं बनवाया। अपने नाम का शमशान घाट पे एक ईंटा तक नहीं रखा। अच्छा, आपका जो घनिष्ठ मित्र हो, आप उससे एक बार कहिए, भैया तुम जाओ शमशान घाट, सबसे पहले तुम चले जाना, मेरे लिए भी एक भवन बना करके रखे रहना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कोई होगा जो आपसे पहले चला जाएगा? वो स्वयं कहेगा, भैया पहले तुम चले जाना, मेरे लिए बनवा देना, मेरी मकान तुम बनवा देना। तो महाराज शमशान घाट पर जा करके रहना है, वहां के लिए एक ईंटा नहीं बनवाया, और जहां नहीं रहना है वहां सैकड़ों मकाने बनवा करके छोड़ दिए। एक संत घड़ी के पास जाकर के बैठ गए। लोगों ने पूछा, बाबा घड़ी में आप क्या देख रहे हो? तो संत ने कहा, बेटा मैं यही देख रहा हूं कि घड़ी घड़ी घड़ियाल रटत, देख रे प्यारे तेरी उम्र घटत। जैसे इस घड़ी का ऐसे सुई घट रहा है ना, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानवों का जीवन घट रहा है। ये नहीं कि हम 20 साल के हो गए, बड़े हो गए, मेरी 20 वर्ष की आयु कम हो गई, घटते जा रही है, एक एक दिन, एक एक सेकेंड घटते जा रही है प्यारे। ये संतों का भाव है इस कलिकाल का। इधर राजा रघुगढ़ को महाराज जड़भरत जी ने समझाया। जब रघुगढ़ ने सुना, ये कुछ साधारण पालकी वाले नहीं दिखते, ये कोई